राहुल बस फिसल गया था। बस एक छोटी सी चूक। पैर फिसलते ही वो सीधे एक गहरी खाई में गिरा जो पूरी तरह से सोने से भरी हुई थी। अचानक इतनी दौलत देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके अंदर का लालच सोचने समझने की ताकत को चूस गया। फिर क्या था? वो पागलों की तरह सोना समेटने लगा, हर एक टुकड़े को पकड़ने की होड़, जैसे कुछ छूट न जाए। कहते हैं जिसने सोना देखा उसका नसीब खुल जाता है। लेकिन तभी एक तेज चमकदार रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। वो जिज्ञासु होकर आगे बढ़ा और तभी एक झटका लगा। सामने एक जली हुई लाश पड़ी थी। इस डर ने उसके होश उड़ा दिए, लेकिन लालच अब तक उस पर हावी था। वो बिना कुछ सोचे लाश को एक तरफ धकेलता है और लपक कर उसका सोने का कंगन उतार लेता है। फिर वो फिर से उसी भूख के साथ सोना समेटने में लग जाता है। तभी खाई के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। पर अब तक राहुल की समझ पूरी तरह बंद हो चुकी थी। न आवाजों की फिक्र, न माहौल की। उसे ये तक पता नहीं चला कि उसके पीछे रखे एक संदूक से काली धुआं उठने लगी थी। 2.5 साल बाद राहुल का बड़ा भाई और उसका एक दोस्त उसी खाई तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उनकी आंखें चौंधिया गईं। पूरा इलाका एक सोने के किले की तरह था। लेकिन तभी जमीन पर जली हुई खाल और खून के धब्बे दिखे। भाई का दिल बैठ गया। कुछ तो गड़बड़ थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।